सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले दिनों जो है अंतर जनपदीय समायोजन की जो है समय सारणी जो है जारी कर दी गई थी। अब जो है इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए। जी हाँ साथियों, इस संबंध में सचिव स्तर से भी आदेश जारी हो चुका है और जो समय सारणी जारी की गई थी वही है, लेकिन उसमें कुछ निर्देश जो है जारी किए गए हैं और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। कल इस संबंध में जो है विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण निर्देशों को और जो आदेश जारी किया गया उस आदेश में कौन सी ऐसी अपडेट है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित आदेश जारी किया गया है। डेट आप देखें तो 12/8/24 है और विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक परिषद कार्यालय की पत्र संख्या दिनांक 31/7 संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनदेश संख्या 685099 अनुभाग 5 विषय परिषद शिक्षा विभाग दिनांक 26/6/24 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 24-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समय कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। तो 26/6 को जो आदेश जारी किया गया था उसका हवाला दिया गया। वहीं आगे याचिका संख्या 10686/2024 गोविंद कुमार कौशिक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/7/24 के अनुपालन में परिषद कार्यालय के पत्र संख्या 29/7/24 द्वारा समस्त जिला बेसिक अधिकारियों को मानव संसाधन पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30/6/24 की छात्र संख्या और दिनांक 30/7/24 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर के ऑनलाइन डाटा अपडेशन के उपरांत डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को उपलब्ध कराते हुए परिषदीय कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 31 जुलाई द्वारा 30/6/24 की छात्र संख्या आधार पर अग्रतर कार्रवाई हेतु समय सारणी जारी की गई थी। इसके बाद प्रकरण में योजित याचिका संख्या 9970/2024 निर्जा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 2/8/24 को निम्नलिखित आदेश जारी किए गए। तो जो 2 तारीख को आदेश जारी हुआ था उसमें कहा गया था इन सच वन वेरी मेड वी but further given to understand that the whole exercise would require to close within 6 week time में करने की बात की गई थी। The same was indicated in the above note order in the writ petition raising similar challenges. Learning Council for the applicants has brought on record copy of the communication dated 31 July 2024 issued by the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj that indicate very short timeline provided for determine of post and identification of teacher who may be surplus may therefore adjust। यानी कि जो समय सारणी जारी की गई थी वो वेरी फास्ट थी और जो है इतने कम समय में किस प्रकार से प्रोसेस होगी इसको लेकर के कोर्ट ने कहा था। इसके बाद प्राइम पेज से इट डज अपियर दैट की इंटायर एक्सरसाइज मे बी कंडक्टेड हरियर मैनर, यानी कि बहुत फास्टली है प्रोसेस की जा रही है बिफोर वी मे पास एनी फर्दर ऑर्डर। श्री अमरेंद्र सिंह राजपूत लर्नर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल एंड MS अर्चना सिंह लर्निंग काउंसिल फॉर द बोर्ड ऑफ प्रे फॉर टाइम टू ऑब्टेन रिटन इंस्ट्रक्शन इन व्यू ऑफ द fact noted above written instruction alone may not be sufficient. Led personal affidavit of the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj and additional Chief Secretary UP Basic Education to ensure the exact manner in which the determination of surplus post of teacher, identification of surplus teacher and adjusted at different school in process to be made as may as assure the court that full exercise being done in transparent manner. Put of press on 8/8/24. It has further been assured no transfer order may be passed till the next date. तो यहाँ पर देखिए जो कोर्ट ने कहा था कि जो है अपना जो है पर्सनली एफिडेविट दाखिल किया जाए तो वो दाखिल हुआ। इसके बाद आप देखें नीचे माननीय उच्च न्यायालय व इलाहाबाद द्वारा दिनांक 2/8/24 के अनुपालन में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा व्यक्तिगत शपथ पर पर्सनल एफिडेविट दाखिल कराया गया है। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न बाद में पाया दिनांक 8/8/24 द्वारा अंतर जनपदीय स्थानीय समय प्रक्रिया जारी रखने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योजित याचिका संख्या 9970/2024 निर्जा व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पाया आदेश दिनांक 8/8/24 के अनुपालन व शासनिक दिनांक 1/8/24 और शासनदेश दिनांक 26/6/24 की प्रस्ताव 17 में निहित प्रावधान अनुसार अंतर जनपदीय स्थानीय समाज समस्त कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार की जाएगी। तो जो समय सारणी जारी की गई थी वो वही है जो पहले बताई गई है कि अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों चिन्हांकन अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्ह विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर के अनुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना 13/8/24 से 14/8/24 तक।
इसके बाद दूसरा बिंदु है आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची, आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला विशिष्ट अधिकारी के लॉगिन पर प्रसारित किया जाना तथा जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाना 16/8/24 से 17/8/24 तक। तीसरा बिंदु जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा 20/8 और 21/8। तो इसको जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा जो है अंतिम रूप से लॉक जो डाटा रहेगा 20 और 21 में प्रदर्शित किया जाना। सरप्लस शिक्षकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना 22/8/24। वहीं चौथा जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति निस्तारण किया जाना 23/8 और 24 2 दिन। समिति द्वारा आपत्ति निस्तारण के उपरांत जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा मानव संसाधन पूर्ण विवरण डाटा अध्ययन किया जाना 26 और 27 में। अध्ययन डाटा मानव संसाधन टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC उपलब्ध कराया जाना 28 और 29। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाए 30 से लेकर के 2 तारीख तक। इसके बाद जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को ऑनलाइन पूर्ण माध्यम सत्यापित 3 तारीख तक। इसके बाद 9वां बिंदु है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समय सूची जारी की जाएगी 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। इसके बाद देखिए 10वां बिंदु महत्वपूर्ण है कि शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को इनको विकल्प दे दिए गए, उनको विद्यालय मिल गया। इसके बाद जो शेष बचेंगे शिक्षक उनको क्या किया जाएगा, शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर यानी कि उनकी सेवावधि आधार पर उन्हें आरोही क्रम में लगाया जाएगा, यानी कि जो पहले आया था उसको फर्स्ट नंबर पर लगाया जाएगा, आधार पर आरोही क्रम में लगाया जाएगा, यानी कि जूनियर शिक्षक सबसे ऊपर रहेगा छोटे से बड़ा आरोही क्रम में। शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को शेष मतलब जो अब जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है उन विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि बड़े से छोटा जहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्रांकन होगा उसके हिसाब से उनको लगाया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में उनको सूचित किया। तो जो शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को यानी कि जो 25 विकल्प दे दिए गए उनको विद्यालय अलॉट हो गया, लेकिन कुछ शिक्षक शेष बचे हैं उनको सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में लगाया जाएगा 8/9 से लेकर के 10/9/24 तक। इसके बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से शासकीय दिनांक 26/6/24 के अनुपालन में शेष बचे सर्विस की समय सूची जारी की जाएगी 11 तारीख को। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षकों को समायोजन कार्रवाई उपरांत अवकाश कार्य ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। समस्त जिला विषय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा वो कार्रवाई किसी भी दिशा में छात्रों का शैक्षिक प्रभावित न हो। तत्पश्चात शासकीय दिनांक 1/8/24 की प्रस्तर 2/5 में दी गई व्यवस्था अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्ययन संबंध में समायोजित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पृथक से निर्देश दिए। तो उच्च प्राथमिक के शिक्षकों को जो है समायोजन की कार्रवाई जो है बाद में की जाएगी और इसके संबंध में पृथक से निर्देश भी दिए जाएंगे। शासनादेश दिनांक 26/6/24 शासनादेश संख्या 1/8/24 द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन कार्रवाई ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरी पारदर्शी रूप से संपादित की जाएगी। कृपया तदनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भौतिक सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद प्रयागराज की ओर से ये जो है कल आदेश जारी किया गया था। तो इसमें समय सारणी भी जारी की गई है और कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश भी इसमें जारी किए गए। तो इस प्रकार से यह पूरी प्रोसेस शुरू होनी है और आज से यह प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो साथियों कल जो आदेश जारी किया गया उस संबंध में जो है आप सभी के बीच ये वीडियो शेयर किया गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अन्य वीडियो के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।